लिखो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एज शोन इन फिगर, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। मैंने फ्रिक्शन फोर्स का सवाल पूछा है, याद रखना। अब इसमें प्रोसीजर क्या होगा, पहले तो आपको पता लगाना होगा कौन सा फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा हूं तो पता ही नहीं ना। अगर मैंने एक्सेलरेशन पूछा तो पता है फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर आगे वो म्यू के इनटू एन होगी। समझ रहे हो ना बात को, समझो अच्छे से समझेंगे इस सवाल को। दिस इज 5 kg, ठीक है, यहाँ पे म्यू एस है 0.5 और म्यू के है 0.4 ले लो और म्यू के है 0.35, अलग अलग दिए ना म्यू के और म्यू एस। बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या है इस पे, इस ए ब्लॉक पे व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स इन दिस केस, कौन बताएगा फ्रिक्शन फोर्स? एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 1 क्या है फ्रिक्शन फोर्स, अरे जल्दी बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे, म्यू एस इंटू एन, म्यू के इंटू एन, क्या है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स? जल्दी बताओ इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? जीरो। यस अली, जीरो, क्योंकि यहाँ पे टेंडेंसी ही नहीं है। तो अगर टेंडेंसी तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन तो समझदार, उसको पता है कि यहाँ तो कोई जुदा ही नहीं कर रहा है। अगर दो कॉन्टेक्ट सरफेस जुदा ही नहीं हो रहे तो मेरा कोई काम ही नहीं है, वो तो पहले से ही जुदा नहीं हो रहे। मैं भी तो यही चाहता कि जुदा ना हो, तो मैं क्यों आऊंगा भाई, मैं नहीं आऊंगा। यस जीरो। अब सोचो, अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितनी है। अब आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगा दिया, बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? कितना आएगा? दूसरे केस में बताओ, यहाँ पे आप 5 न्यूटन लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी और कितनी आएगी? बहुत मजेदार चीजें हैं सब। फ्रिक्शन फोर्स ना मतलब इसलिए इसमें नहीं बनता क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि मूव कर रहा है कि नहीं है, पहले पता लगाना होता है, फिर उसके हिसाब से 25 लेफ्ट। बेटा 25 लेफ्ट कैसे आ जाएगा? मैंने 5 न्यूटन लिखा है। तुम लोग ना एक नंबर के ना मतलब गधे इंसान हो यार, कोई बच्चा भी बता देगा अभी इतना समझाने के बाद। बेटा ये 5 है अली, ये 5 है, 5 में मूव कर जाएगी बहुत, मतलब स्वेच्छा आपका आपका देखना, आप लोग देखना ना क्या आंसर दे रहे हो। मंजली आप आंसर देखना, स्वेच्छा आप देखना, मैं आपके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ ना। ए भैया 5 न्यूटन यहाँ, मतलब क्या आंसर देते हो आप लोग, सोचते भी नहीं हो देने से पहले। मंजली पटेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बघेल के अकॉर्डिंग, पटेल नहीं सॉरी, तो 25 न्यूटन बोल रही है लेफ्ट में, मतलब होगा क्या कि इस पे नेट फोर्स आ जाएगी इस तरफ 20 न्यूटन की, और भैया ये फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भागने लग जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब आप फोर्स यहाँ लगाएंगे और एक फ्रिक्शन फोर्स इसको यहाँ से भगाइए 4 मीटर पर सेकंड। अरे यार कुछ तो लिहाज करो यार, ऐसा होता है कि हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और इस तरफ मूव करने लग जाए 4 मीटर पर सेकंड के। अरे फ्रिक्शन फोर्स क्या 25 न्यूटन आएगी? ऐसी स्वेच्छा तुम्हारे केस में हम लगा लेते हैं 20 न्यूटन, तो मतलब कहने का ये कि 15 न्यूटन यहाँ आ गया, मतलब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग आ गया। क्या बात है, मतलब यार यू ऑल आर ग्रेट यार, मतलब तुम लोग के ना तो मैंने मतलब पूजा करनी चाहिए, अगरबत्ती लानी चाहिए तुम लोग के लिए कि भैया फोर्स लगाए वहां और बॉडी भगी यहाँ। क्या बात, बाप रे, मतलब क्या यार हद कर रहे हो यार। फ्रिक्शन फोर्स किसी चीज को मोशन करा देगी, फ्रिक्शन तो खुद ही चाहती है कि कांटेक्ट ना छूटे, तो फ्रिक्शन से ही बोल रहा हूं कि कांटेक्ट छुड़वा दो भाई। फ्रिक्शन तो खुद ही चाहती है कि सरफेस अलग अलग ना हो। बेटा इस केस में पहले फाइंड आउट करो कि बॉडी इज मूविंग और नॉट, उसके बाद ये सब चीजें बोलो। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स मूव करा सकती है, फ्रिक्शन मूव नहीं कराती, फ्रिक्शन तो खुद ही रोक के रखना चाहती है। ये सब कुछ भी आंसर दे रहे हैं। सदान अली आपने काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया, बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन तो जब आएगा ना जब बॉडी मूव करेगी। ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है, ये फाइंड आउट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा इस केस में? तुम लोग ना एक नंबर के गधे हो गए हो आजकल, मतलब इतना खतरनाक आंसर दियो। नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो यहाँ पे नॉर्मल mg के बराबर है इसलिए यहाँ mg लिख रहे हैं, तो कितना आएगा म्यू s इंटू एन।
म्यूएस कितना बेटा 0.4, तो 0.4 इंटू नॉर्मल 50, तो 20 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो आ सकती है 20 न्यूटन। मतलब 20 न्यूटन तक फ्रिक्शन अपोज कर सकता है अप्लाइड फोर्स का। अब ये 20 से कम है ना, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी। अब तो बता दो आंसर क्या आएगा, अब बता दो फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगी, 20 न्यूटन। दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आ सकती है, आने की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन तो समझदार है ना, उतनी ही आएगी जिससे कि कांटेक्ट ना छूटे। हाँ अली बेटा, अब तो आएगा ही 5 न्यूटन, अब तो आएगा ही 5 न्यूटन। तुम लोग इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं तो गिनने वाला था ये 20 न्यूटन और 17.5 और 25 सुन के। मतलब तुम लोग क्या दिमाग लगाते हो यार, मतलब कोई बॉडी रखी है साला अपने मन से मूव कर जाएगी। ये कर रहा है क्या, बोर्ड मूव कर रहा है क्या? हाँ नीचे कर सकता था, मैंने रोक दिया। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रिक्शन के जैसे मूव कर रहा है? फ्रिक्शन इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर द मोशन, वो हमेशा मोशन का अपोज करता है, वो कॉज नहीं हो सकता मोशन का। तो अब आएगी 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन यहाँ पे है 5 न्यूटन। क्यों 5 न्यूटन? क्योंकि कौन सा फ्रिक्शन आ रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो ये बॉडी रेस्ट में, अभी फ्रिक्शन इसको रोक के रखेगा, बोलेगा तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगा, मेरी औकात है जब तक मैं तुमको रोकूंगा, और मेरी औकात है यहाँ तक। मतलब तुम मेरे से जुदा करवा लो 20 न्यूटन तक, अगर अप्लाइड फोर्स आ जाए मैं लड़ जाऊंगा तुम्हारे प्यार की खातिर, मैं तुम दोनों की प्यार की खातिर लड़ जाऊंगा। ग्राउंड का सरफेस और ब्लॉक का सरफेस, फ्रिक्शन बोले मैं लड़ जाऊंगा तुम्हारे प्यार की खातिर। अगर अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन से कम है, मैं लड़ जाऊंगा, पूरी दुनिया को हिला दूंगा, है ना? क्या हिला दूंगा? दुनिया। जैसे वो तारक मेहता में कौन उड़ाता है, कौन उड़ाता है अभी दुनिया को? तारक मेहता देखते हो ना, कौन उड़ाता है? कमेंट में लिखो तो पोपटलाल, पोपटलाल। नहीं हो सकता है, उड़ा दूंगा मैं, दुनिया को उड़ा दूंगा, तो दुनिया में उड़ा देगा। कब तक? जब तक कि अप्लाइड फोर्स। हाँ पोपटलाल, देखो स्वेच्छा बहुत देखती है पोपटलाल, दुनिया को हिला दूंगा। ठीक है, अब समझिए बात को कि नहीं। अब सोचो, सवाल समझना अच्छे से। अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ 15 न्यूटन, अब मुझे सोच समझ के आंसर देना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी? अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी? इन दिस केस द फ्रिक्शन फोर्स विल बी, हमारे देखो एंटी इतना खड़ा हुआ पेपर पूछता है ये सब कॉन्सेप्ट वहां कहां पूछा, कितनी आएगी फ्रिक्शन फोर्स? कौन बताएगा कितनी आएगी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे? यस पोपटलाल, कितनी आएगी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स? यस। अब हो रहा है क्लियर? कब तक लड़ जाएगा, जब तक लड़ते रहेगा अप्लाइड फोर्स से, जब तक कि अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन नहीं हो जाती। 20 से ऊपर जैसे ही अप्लाइड फोर्स हुई, फ्रिक्शन बोलेगा माफ कर दे भाई, हो जा जुदा, मुझे क्या करना तेरे से, बहुत दमदार फोर्स आ गई, अब तो जुदा होना ही पड़ेगा तुम दोनों को। यस मंजलि, 20 तक आ सकती है, लेकिन अभी तो 15 न्यूटन आएगी ना, जरूरत 15 न्यूटन के पर। यहाँ अभी तो फ्रिक्शन लड़ने के लिए तैयार है ना, फ्रिक्शन 20 न्यूटन तक लड़ेगा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ आएगी फ्रिक्शन 15 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं है? अब सोचो 22 न्यूटन, अब बताओ फ्रिक्शन कितना आएगा? अब बताओ फ्रिक्शन कितनी आएगी? जितना मैं पूछ रहा हूं पहले उतना बताओ, जितना मैं पूछ रहा हूं पहले इतना बताओ। क्या अब फ्रिक्शन लड़ पाएगा अप्लाइड फोर्स से? फ्रिक्शन की लड़ने की औकात 20 न्यूटन, क्या लड़ पाएगा? मतलब अब क्या वो फ्रिक्शन दोनों के प्यार को साथ रख पाएगा? तो आंसर है अब नहीं रख पाएगा। यस, तो अब दिस विल स्टार्ट मूविंग, इफ दिस विल स्टार्ट मूविंग तो फिर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? देन द काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली में लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही होता है। जब म्यू एस और म्यू के बराबर होते हैं तो 20 न्यूटन आ जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे म्यू के अलग दिया हुआ है, तो अब यहाँ आएगा काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? 17.5, आप करके देख लो, क्योंकि म्यू के कितना 0.35 इंटू 50, तो उसको सॉल्व करो तो 17.5 आएगा। यस, तो यह द आंसर विल बी 17.5, और दिस बॉडी विल एक्वायर सम एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन। नाउ द बॉडी विल हैव एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन, नाउ द बॉडी विल हैव एक्सीलरेशन इन दिस डायरेक्शन। अब सोचो, अगर मैं 22 की जगह 25 लगाऊंगा तो क्या ये चेंज होगा? जितना आंसर मैं दे रहा था, 25 लगाऊं, 25 लाख लगाऊं, 25 करोड़ लगाऊं, 25 अरब लगाऊं, 25 खरब लगाऊं, 25 संख लगाऊं, 25 अंक लगाऊं, जो भी है, नहीं आता उसके ऊपर, क्या ये चेंज होगा? नहीं। इसलिए बोला था लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डिपेंड नहीं करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स, जितना स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही अप्लाइड फोर्स।
काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कुछ भी हो उस पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। आई थिंक आपको अब चीजें क्लियर हो गई। अगर मैं 25 लाख भी लगाऊंगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो जब भी सवाल में एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, सुने, जब भी सवाल में एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, फिर से सुने, जब भी सवाल में एक्सप्रेशन पूछा जाएगा तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी की बॉडी मूव करे। अरे एक्सप्रेशन पूछने वाला बॉडी मूव करे, मतलब कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। तो तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के म्यू इनटू एन लिख दो। म्यू के इंटू एन लिखो, म्यू इंटू एन नहीं, म्यू के इंटू एन। लेकिन अब म्यू के दिया ही नहीं तो म्यू ले लो, म्यू एस म्यू के बराबर ले लो। क्लियर हुआ कि नहीं? ग्राफ बनाया, अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग, सब चीजें क्लियर है। कौन किस पे डिपेंड करता है? थ्योरी पूछ ले कुछ भी बना दोगे। अपेरेंट कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करती दोनों फोर्स। ऐसा लगता है कि डिपेंड करना चाहिए लेकिन नहीं करती, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, मतलब आपको पता होना चाहिए। ग्राफ बनाओ। अब तुम लोग ग्राफ बना लोगे। यहां ले लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहां ले लो अप्लाइड फोर्स। तो अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपको पता है अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मानो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स दोनों कैसे थे? बराबर थे कि नहीं थे? तो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। आपने देखा था अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाती थी जब तक, ध्यान देना, तो जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, जब तक अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं होती, जब तक आपको पता है कि बॉडी मूव नहीं करती, और जो कौन सा फ्रिक्शन आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन आता है और अप्लाइड फोर्स के बराबर आती है, ये है अपनी लिमिटिंग। फिर क्या होता है? इसके अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ाया, जैसे मान लो मैं अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 20.000000000000000000000000001 भी लगा देता, तो बॉडी फिर मूव कर देती है और वहां पे फिर फ्रिक्शन क्या हो जाता है? हल्का सा डाउन हो जाता है। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 का लग रहा था और जैसी बॉडी मूव करती, लिमिटिंग फ्रिक्शन 17.5 का, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाता है, वो 17.5 का होता, मतलब एक ग्राफ हल्का सा ड्रॉप हुआ। क्लियर है कि नहीं? अगर नहीं है तो हर चीज पूछो। और उसके बाद अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता भाई साहब? ये म्यू के है, सॉरी एफ के है, काइनेटिक फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, पहले 25 30 50 100 1000 10,000 कितना, ये तो फ्रिक्शन पे तो वहां फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।